हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मायके से आया सामान देख बहू हैरान हो गई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाबूजी ऑफिस से घर पहुँचे तो हमेशा के जैसे छोटी बहू नीलू उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। बाबूजी ने अपनी गाड़ी में से कुछ फल, मिठाई, चीनी के करवे, एक छोटी सी सोने की चेन और बहुत सारे कपड़े निकालकर सुधा जी को पकड़ाए और फिर नीलू की ओर मुखातिब होकर बोले, बेटा, तुम्हारे घर से यह सब सामान तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मेरे दफ्तर में किसी के हाथ भिजवाया था। सुधा जी और नीलू दोनों हैरान थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, बापूजी के इस परिवार में सुधा जी और बापूजी के 2 बेटे और एक विवाहित बेटी भी है। घर में बड़ी बहू रवीना उनके बड़े बेटे निखिल की पत्नी थी और नीलू छोटे बेटे अखिलेश की पत्नी थी। बाबूजी एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स ऑफिसर थे और उनके दोनों पुत्र प्राइवेट कंपनियों में थे। उनकी बड़ी बहू रवीना के पापा का अपना व्यवसाय था और उसका एक भाई विदेश में भी रहता था। हर त्योहार में और त्योहारों में ही क्यों, बिना वजह भी उसके घर से उपहारों की भरमार लगी रहती थी। उसके घर से सुधा जी के लिए भी हर त्योहार पर जरूर कुछ ना कुछ सामान आता था। अखिलेश ने बीकॉम जयपुर के किसी कॉलेज से करी थी, इसीलिए वह वहाँ ही एक हॉस्टल में रहता था और वहाँ ही उसकी मुलाकात नीलू से हुई थी और उन दोनों ने शादी के बंधन में बंधने की अपनी इच्छा जब अपने माता पिता को बताई तो बाबूजी को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन सुधा जी अपने घर में एक ऐसी बहू की इच्छा रखती थी जिसका परिवार रवीना के परिवार से भी ज़्यादा संपन्न हो। आखिर उन्होंने अपनी बेटी को भी तो दहेज में बहुत कुछ दिया था। बस इसी कारण सुधा जी को नीलू के साथ अखिलेश का विवाह करना पसंद नहीं था, लेकिन बाबूजी के सामने किसी की भी नहीं चली और नीलू अखिलेश से विवाह कर घर में आ गई। नीलू के घर में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाइयों ने अपनी बहन को पढ़ा दिया, इतने में ही उनके कर्तव्यों की इतिश्री हो गई थी। नीलू की माँ भी उसके पिताजी की मृत्यु के पश्चात बहुत सी बीमारियों से ग्रसित थी और पूर्णतया भाइयों पर ही निर्भर थी, इसीलिए उसकी शादी पर भी वह कोई विशेष सामान ना दे सकी। अब क्योंकि 3 दिन बाद करवा चौथ था और रवीना के घर से करवा चौथ के उपलक्ष्य में बहुत सा सामान आया था, तो सुधा जी यूं ही बड़बड़ा रही थी कि छोटी बहू के घर से अगर शगुन का सामान भी नहीं आया तो घर में यह कोई अच्छा लक्षण तो नहीं होगा। बाबूजी देख रहे थे कि रवीना के घर से सामान आने के बाद से ही नीलू बेहद चुप और सहमी सी ही थी। आज जब बाबूजी ने करवा चौथ का सारा सामान सुधा जी को दिया तो नीलू बाबूजी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि जयपुर से नीलू के भाई वगैरह तो नहीं आते थे, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि उसकी मम्मी जयपुर से दिल्ली आने वाली किसी भी रिश्तेदार या जान पहचान वालों के हाथ कभी मिठाई या फल नीलू के लिए भिजवा दिया करती थी। बाबूजी का दफ्तर रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसीलिए कोई भी जयपुर से आ रहा होता था तो नीलू की मम्मी बाबूजी के दफ्तर में ही नीलू के लिए कुछ सामान भिजवा देती थी। घर में सुधा जी और रवीना नीलू के घर से आई हुई साड़ी और कपड़े देखने में ही व्यस्त थी। बाबूजी भी सामान रखवाकर पानी पीकर कपड़े वगैरह बदलने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। नीलू ने वहाँ जब उन्हें अकेले खड़े हुए देखा तो उसने बाबूजी से कहा, मेरी आज ही माँ से बात हुई थी, वह भी बेहद दुखी थी और कह रही थी कि मैं तुझे कुछ भी भेजने में असमर्थ हूँ, कोई भी भाई आना ही नहीं चाहता। आप सच बताओ, क्या यह सच्ची बात है कि यह सामान मेरी माँ ने भिजवाया है? हमेशा आप खुद ही सामान लेकर आते हो ना?
बाबूजी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम अब हमारी बेटी हो। बेशक ये तुम्हारी मम्मी ने नहीं भिजवाया, लेकिन इतना तो निश्चित है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए यही सामान भिजवाने की इच्छा जरूर कर रही होगी। तो पिता होने के नाते यह सब तो बनता ही है ना। जाओ वहाँ जाकर अपना सामान संभलवाओ और इस बात का ध्यान रखो कि तुम भी मेरी बेटी हो। आंखों में आंसू लिए नीलू खुद ही अपने मायके से आया हुआ सारा सामान देख रही थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।